हाय किड्स, दिस इज डे 4 ऑफ ग्रामर सीरीज। और जैसा हमेशा मैं बोलता हूँ वही घिसे पिटे डायलॉग्स कि आपने इससे पहले के सारे वीडियोस में दिए हुए सारे कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस कर ली होगी। प्रैक्टिकल नहीं किया होगा, प्रैक्टिस की होगी। अब आप बोलोगे प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल का मतलब कोई काम हम एक बार करके देख लेते हैं, अच्छा हो जाता है, हमको लगता है हमें आ गया। बट प्रैक्टिकल डज नॉट मेक यू परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सो आप एक बार कर लेते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं है, वो प्रैक्टिकल है। बार बार करेंगे वो प्रैक्टिस होगी, तब आप परफेक्ट बनेंगे। किसमें? ग्रामर में। सो जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक आपने किए हैं उनकी प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अगर कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इस वीडियो को दोबारा देख रहे होंगे, या फिर आप कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे सर्च कर रहे होंगे, रिसर्च कर रहे होंगे, अपने टीचर से प्रॉपर गाइडेंस ले रहे होंगे, अगर ज़रूरत है ग्रुप में भेज रहे होंगे। एक बार फिर इन्हीं सब इंस्ट्रक्शन के साथ एक बार नया वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। सो लेट मी टर्न माय कैमरा एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज हैज, हैव एंड हैड। सो आज का हमारा टॉपिक इज वेरी इजी, हैज, हैव एंड हैड। आपके मन में फिर एक बार आ सकता है कि क्यों इतने छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर शुरू कर रहे हैं, हम स्क्रैच से इसको कर रहे हैं और एक एक टॉपिक को आता है या नहीं आता है एक बार हम उसको रिकैप करेंगे, रिवाइज करेंगे, उसकी इनफ प्रैक्टिस करेंगे ताकि आगे हमको कोई हिकअप्स नहीं आए। तो हैज और हैव का यूज कब करते हैं? जब हमको बताना होता है कि मेरे पास कोई चीज है, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास दो आंखें हैं, तो हम हैज हैव का यूज करते हैं। मतलब प्रेजेंट में कोई चीज है। और जब कोई चीज थी, मतलब अब नहीं है मेरे पास लेकिन पहले थी, जैसे मेरे पास एक साइकिल थी, तुम्हारे पास एक हाथी था, तब हम हैड का यूज करते हैं। मतलब पुरानी समय में मेरे पास कोई चीज थी तो हैड, और अभी अगर मेरे पास कोई चीज है तो हैव। करेक्ट? हैज और हैव। समझ में आ रहा है? राइट। अब हैज और हैव यूज किसके साथ करते हैं देखिएगा। आई, मतलब जब मैं मेरी बात कर रहा होता हूं आई, जब मैं तुम्हारी बात कर रहा होता हूं यू, या मैं जब एक से ज्यादा की बात कर रहा होता हूं तब हैव यूज होगा। मतलब जब मैं बोलता हूं आई तो मैं बोलूंगा आई हैव, जब मैं बोलूंगा यू तो मैं बोलूंगा यू हैव। और जब मैं एक से ज्यादा लोगों की बात करूंगा, राम एंड श्याम हैव, सीता एंड गीता हैव, क्योंकि ये एक से ज्यादा है। दे मतलब एक से ज्यादा, हैव। और जब मैं किसी एक की बात करूंगा तो हैज, जैसे सीता हैज, राम हैज, सुरेश हैज, महेश हैज। राइट? और हैड किसी के भी साथ, सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो, उसके साथ हैड ही लगेगा। और हैड किसी के भी साथ लगता है, सबके साथ हैड ही लगेगा, सिंगुलर प्लूरल कोई भी होगा। बट अगर पास्ट की वो बात होगी। अब देखिए सेंटेंस, तो पहले मुझे सेंटेंस हिंदी में बनाने, तब मुझे इंग्लिश में बनाने। जैसे मेरे पास एक मेज है तो आई हैव अ टेबल। क्यों हैव लगाया? क्योंकि आई की बात हो रही है। अगर मैं बोलूंगा तुम्हारे पास दो आंखें हैं तो यू हैव टू आईज, या मेरे पास है तो आई हैव टू आईज। उसके पास एक सेब है, अगर वो लड़का है तो ही हैज एन एप्पल। क्यों हैज क्यों लगा? क्योंकि वो एक है। अगर मैं बोलूंगा राम के पास एक सेब है तो राम हैज एन एप्पल। उसके पास दो पेड़ हैं, अगेन शी हैज टू ट्रीज। अभी ए और एन का ध्यान रखेंगे, ए और एन हम पहले सीख चुके हैं, गड़बड़ नहीं करेंगे। जो चीज सीख चुके हैं वो सीख चुके हैं। और ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना, उसके पास एक सेब है, अब सेब को नहीं यूज करिएगा, कुछ ऐसी चीज यूज करिएगा जिसकी मीनिंग आपको नहीं आती। उसको लिखेंगे तो आप नेचुरली मीनिंग भी ढूंढेंगे, और मीनिंग ढूंढ के कहां लिखेंगे? अपनी पिक्शनरी में लिखेंगे। प्रोसेस क्या होगा? पहले वर्ड लिखेंगे, उसका मीनिंग लिखेंगे, उसका यूसेज लिखेंगे, और उसकी कोई ना कोई एक पिक्चर बनाएंगे। राइट? अब देखिए, तुम्हारे पास एक चम्मच है, यू हैव अ स्पून। अ क्यों लगाया? क्योंकि एक है और ये से शुरू हो रहा है, हमारा जो वॉवेल नहीं है। यू हैव अ स्पून। राइट? हैव क्यों लगाया? क्योंकि यू के साथ है। तुम्हारे पास 4 कार है, यू हैव 4 कार्स। यू है तो हैव लगेगा। वी एक से ज्यादा है कि एक है? वी मतलब एक से ज्यादा। हमारे पास एक चाबी है, वी तो एक से ज्यादा हुआ ना, तो क्या लगेगा? हैव लगेगा। वी हैव अ की या 1 की। हमारे पास कई अंगूर है, वी हैव मेनी ग्रेप्स। तुम सबके पास एक पेन है, तो तुम सब एक से ज्यादा हुए कि नहीं हुए? तो यू ऑल हैव अ पेन या ऑल ऑफ यू हैव अ पेन। राम और श्याम के पास मोबाइल है, तो राम एंड श्याम एक से ज्यादा हो गए, हैव मोबाइल। अब केवल राम होता तो राम हैज अ मोबाइल, राम एंड श्याम हैव। अब मोबाइल्स क्यों लगा? मोबाइल क्यों नहीं लगा? ये राम एंड श्याम हैव मोबाइल क्यों नहीं लगा? क्योंकि दो लोगों के पास मोबाइल है तो एक से ज्यादा होंगे ना, अलग अलग होगा तो मोबाइल्स हो गया। राम एंड श्याम हैव
मोबाइल्स। अब ऐसे बहुत ढेर सारे सेंटेंसेस बनाइए, उनके वर्ड्स इंग्लिश बनाइए, जो वर्ड्स नहीं आते डिक्शनरी में नोट करिए और उसकी पिक्चर्स जरूर बनाइएगा। अब आइए हैड हमेशा हैड ही लगेगा। मेरे पास एक पैंट थी, आई हैड अ पैंट। उसके पास एक कैमरा था, ही हैड अ कैमरा। तुम्हारे पास एक कैमरा था, यू हैड अ कैमरा। हमारे पास एक चार्जर था, वी हैड अ चार्जर। यहां पर सब में हैड ही लगेगा। अब एक बात बताओ, हमने दो की बात करी, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड। फ्यूचर में क्या लगेगा? ये आपका होमवर्क है, सर्च करो क्या कि फ्यूचर में क्या लगेगा। अगर मैं बोलूं तुम्हारे पास एक पेन होगा तो क्या लगेगा? प्रेजेंट में तुम्हारे पास एक पेन है, यू हैव अ पेन। उसके पास एक पेन है, ही हैज अ पेन। तुम्हारे पास एक पेन था, यू हैड अ पेन। उसके पास एक पेन था, ही हैड अ पेन। मेरे पास एक पेन था, आई हैड अ पेन। मिल गई, मेरे पास एक पेन होगा, अब क्या लगेगा बताओ? इसको सर्च करो, तुम्हारा होमवर्क है। पिक्चर्स कैसे बनाएंगे? देखो, आई हैव अ टेबल, मेरे पास एक टेबल है। He has an apple, उसके पास एक एप्पल है। We have a key, हम दोनों के पास एक की है। You all have a pen, आप सबके पास एक एक पेन है। तो you all have a pen और you all have pens, क्या सही है? तो you all have a pen करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, ये आप बताएंगे, ग्रुप में डालेंगे। You all have a pen और you all have pens, क्या सही होगा? तो एक तो ये सर्च करके मुझे बताइए क्या सही होगा। दूसरा मुझे बताइए फ्यूचर में क्या लगेंगे। इन सारे सेंटेंस को आपको लिखना है, इनकी खूब बहुत ढेर सारे सेंटेंसेस को लिखना है, इनके सारे इंग्लिश बनाने, उनकी सारी इमेजेस बनानी, ग्रुप में भेज देना है। कोई कंफ्यूजन होगा इस वीडियो को बार बार देखिए या फिर यूट्यूब पे देखिए, जरूरत लगेगा तो टीचर से कंसल्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।